बग सेक्शन से स्विचिंग 1, स्विचिंग 2, स्विचिंग 3, 4, 5, 6 आउट हो रहा है। तो स्विचिंग 4 जो है वो किस में जा रहा है? सीपीयू आईसी में। स्विचिंग 5, 6 किस में जा रहा है? एलडीओ में। तो सीपीयू आईसी को ऑन होने के लिए बग भी चाहिए। जी सर। कुछ एलडीओ सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है? जी सर, जा रहा है। एलडीओ भी चाहिए। जी सर। उसके बाद इसको मेन क्लॉक चाहिए, दिखाई देता होगा। उसके बाद बीबी क्लॉक, स्लीप क्लॉक दिखाई दे रहा है। एसपीएमआई प्रोटोकॉल। एसपीएमआई प्रोटोकॉल जो है वो मेन पावर आईसी और सीपीयू आईसी को दोनों पेयरिंग के लिए दिया जाता है, ताकि दोनों आईसी एक दूसरे से बातचीत कर सके। दोनों आईसी एक दूसरे से जुड़ सके, ठीक है, इसलिए प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिना प्रोटोकॉल का एक दूसरा आईसी एक दूसरे से नहीं जुड़ सकता। चार्जिंग आईसी भी पढ़े होते तो चार्जिंग आईसी सीपीयू आईसी किस प्रोटोकॉल के जरिए जुड़ रहा है? I2C। फ्यूल गेज जो था, फ्यूल गेज भी हमारा I2C प्रोटोकॉल पे ही जनरेट होता है। नेटवर्क सेक्शन पढ़े हैं तो नेटवर्क सेक्शन में जो भी पीए है, 2GPA, 4GPA, MPT, WPA, ये सब किस प्रोटोकॉल पे कनेक्ट हो रही है? आरएफएफी प्रोटोकॉल। हाँ, आरएफएफी प्रोटोकॉल पे ये सारे सिस्टम काम करते हैं। तो हर एक सेक्शन का प्रोटोकॉल बांटा गया है कि भाई हाँ, तुम डेड है, तुम पावर सीपीयू के बीच है तो तुम एसपीएमए प्रोटोकॉल पे काम करोगे। चार्जिंग है तो तुम I2C प्रोटोकॉल पे काम करोगे। तुम ऑडियो है तुम I2S पे काम करोगे। तुम टच है तो तुम SPI पे काम करोगे। तो सभी सेक्शन क्या है, सभी प्रोटोकॉल पे बांटा गया है। समझ में आ रहा है ना? अब ट्रेन है, ट्रेन कहाँ चलेगी? पटरी पे चलेगी। अब उसको हम रोड पे चलाएंगे तो चलेगी? उसको हवा में उड़ाएंगे तो उड़ेगी? तो फिर हवाई जहाज है तो उसको हवा में ना उड़ेगा? रोड पे चलेगा? नहीं चलेगा। सबका जो है ना, सबका एक ट्रैक दिया गया अलग अलग। तो सीपीयू आईसी है, सीपीयू आईसी को ये सारा वोल्टेज जब मिल जाएगा ना, पावर आईसी जब बक वोल्टेज आउट कर देगा, एलडीओ वोल्टेज आउट कर देगा, मेन क्लॉक जब आउट कर देगा ना, तो पावर आईसी एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो सीपीयू आईसी को बताएगा। पावर आईसी है, पावर आईसी का काम है पावर आउट करना। तो भाई पावर आउट करने के बाद किसी न किसी को तो बताएगा कि हाँ भाई हम अपना काम कर रहे हैं, कर दिए। समझ में आ रहा ना? तो पावर आईसी जब सब बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज, सब प्रोटोकॉल, सब क्लॉक आउट कर देगा, एक फाइनल रिपोर्ट सीपीयू आईसी को देगा, बताएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एचके से हमारा एक ट्रैक जा रहा है, किसको? सीपीयू आईसी को। इस ट्रैक का नाम है पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट। जब पावर आईसी से पावर ऑन रीसेट आउट होगा जब पावर आईसी से सीपीयू आईसी को पावर ऑन रीसेट मिलेगा, पावर आईसी सब वोल्टेज आउट करके सीपीयू को बताएगा कि भाई मेरा जो काम था ना वो हम अब कर दिए, अब बोलो क्या करना है। तो वो पावर ऑन रीसेट से किसको बताएगा? मेरा जो काम हम तो कर दिए। समझ में आ रहा है? अगर किसी भी पावर आईसी का पावर ऑन रीसेट की वोल्टेज मिल गया, इसके रास्ते में वो टीपी होगा या रजिस्टर होगा। पावर ऑन रीसेट के रास्ते में टीपी होगा, रजिस्टर होगा या कैप भी होगा, ठीक। और इसकी जो वोल्टेज होगी 1.8 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज मिल गया पावर ऑन रीसेट तो समझ में आ गया कि भाई हमारा पावर आईसी ओके है। कोई दिक्कत? ये पावर ऑन रीसेट जो है सिर्फ क्वालकॉम के सेट में इस नाम से ये लिखा हुआ है स्कीमेटिक में। हाँ, बाकी एमटीके में पावर ऑन रीसेट खोजोगे तो नहीं मिलेगा। वहाँ पे वॉच डॉग लिख के आएगा। क्या आएगा? वॉच डॉग। वॉच
डॉग लिखा DOG MTK के चिपसेट है। इसके जगह पे, इस नाम के जगह पे वो नाम आएगा, क्वालकॉम में उस नाम की जगह पे ये नाम आएगा। ओके, जब पावर और रीसेट की सप्लाई किसको मिल गया? सीपीयू को। सीपीयू समझ गया रे भाई, पावर जो है ना वो अपना काम तो कर ही रहा है। हाँ, अब हमको क्या करना है? तो भाई हमको यूएमसी से डाटा उठाना है और जो यूजर है उसको दिखाना है, यही ना है। तो अब सीपीयू आईसी बोलेगा पावर आईसी को कि भाई तू जो हमको पावर दिया है ना, या जो तू पावर आउट किया है, अब उस पावर को तुम होल्ड करके रखो। क्या करो? होल्ड करके रखो। तो जब ये पावर आईसी सीपीयू को बताएगा तो फिर सीपीयू आईसी से एक सप्लाई आउट होगा जो PS होल्ड के नाम से। इसके रास्ते में टीपी होगा, रजिस्टर होगा, एनपीसी भी हो सकता है, कुछ मतलब तीनों में से कोई एक होगा। और ये इसको बताएगा, पावर को बोलेगा कि तुमने जो PS पावर सप्लाई होल्ड, तुमने जो पावर आउट किया है, अब वो पावर सप्लाई को क्या करो? होल्ड, यानी ये होल्ड लिखा है ना, होल्ड करो। अब तुम्हारा काम खत्म, तुम होल्ड करके रखो। अब हम किससे डाटा लेंगे? यूएमसी से अब डाटा लेंगे, डाटा लेके फिर आगे दिखाएंगे। तो जैसे ये सप्लाई इसको मिल जाएगा पावर आईसी को, तो फिर सीपीयू आईसी भाई साहब क्या करेंगे? रैम से अब डाटा उठाएंगे। रैम से रोम में डाटा रहता है ना, रोम में जो डाटा एक्सेस कौन कराता है? रैम कराता है ना। रैम क्या करेगा? रोम से डाटा उठा के देगा। रैम में ना डाटा एक्सेस कराता है, रोम कराता है। रोम तो एज ए स्टोरेज है। अब ये यूएमसी आईसी है, इसको भी काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए? कि बिना वोल्टेज की काम करेगा? नहीं। इस आईसी को भी काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए। जैसे VCC 2.8, VCC की 1.8, VDD रैम 1.0, 1.1, 1.2, ये तीनों वोल्टेज में से कोई एक वोल्टेज क्या सर? VDD है, VDD रैम, ठीक है। ये तीनों जब वोल्टेज मिल जाएगा तब ये आईसी ऑन होगी। ऑन होने के बाद फिर ये डाटा लेना देना चालू। अगर यूएमसी काम नहीं करेगा तो वही डीसी मशीन से दबाओगे ना, तो 70 से लेके 200 मिलिएम्पियर जाके रुक जाएगा। सीपीयू काम कर ही रहा है, पावर काम कर ही है, तो पावर लेके होल्डेड होगा। अब उसको डाटा नहीं मिले तो बूट करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? अब लिखिए टेस्टिंग ऑफ सीपीयू आईसी।